महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से नाराज बताए जा रहे एनसीपी अजित गुट के नेता छगन भुजबल। और छगन भुजबल ने अब बड़ा बयान दे दिया है। छगन भुजबल ने खुलकर अपनी नाराजगी की बात कबूल कर ली है। और छगन भुजबल का कहना है, अच्छा काम करने पर भी जगह नहीं मिली तो नाराज होना स्वाभाविक। किसी दूसरे की जगह मंत्री नहीं बनना चाहता। अजित पवार और पार्टी से नाराज छगन भुजबल किसी और की जगह नहीं लेना चाहता, यह कहना है छगन भुजबल का। दिन पहले छगन भुजबल पुणे में शरद पवार के साथ दिखे। मंच से भुजबल ने शरद पवार की तारीफ भी की थी। शरद पवार से भुजबल की बढ़ती नजदीकी को देखते हुए अजित पवार एक्शन में आए। चर्चा शुरू हो गई कि भुजबल की नाराजगी को दूर करने के लिए अजित पवार मंत्री धनंजय मुंडे से इस्तीफा लेकर छगन भुजबल को मंत्री बना सकते हैं। भुजबल ने कहा कि उन्हें ऐसे मंत्री बनना मंजूर नहीं है। और किसी का मंत्री पद जावे ऐसी मैं जो है कभी भी जो है इच्छा नहीं करता हूँ। आपको मिलेगा तो लेगा? मुझे नहीं चाहिए ऐसे। अभी कोई भी मंत्री पद नहीं चाहिए। चलिए। मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर छगन भुजबल कई बार नाराजगी जता चुके हैं। महाराष्ट्र में भुजबल की गिनती बड़े ओबीसी नेताओं में होती है। ऐसे में उनकी नाराजगी अजित पवार को भारी पड़ सकती है, इसलिए उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। अब भुजबल मंत्री पद लेने से इनकार कर रहे हैं और अपनी नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं। आप अच्छा काम कर रहे हो और आपको जिस चैनल से निकाल दिया तो नाराज होंगे या बस हंसते फिरेंगे? नाराज ही होंगे। नम्रता दुबे हमारी संवाददाता मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। नम्रता, छगन भुजबल अजित पवार से नाराज बताए जा रहे हैं। हमने देखा उन्होंने कुछ दिनों पहले फडणवीस से मुलाकात की थी। शरद पवार के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और अब अजित पवार की पार्टी और अजित पवार से नाराजगी क्या संकेत दे रही है? छगन भुजबल क्या करने वाले हैं और क्या महाराष्ट्र की सियासत में कोई नया समीकरण भी तैयार होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल विशाल, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि छगन भुजबल ओबीसी के बड़े नेता हैं। अगर वो महायुति से अलग होते हैं और वापस शरद पवार के पास लौटते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो भाजपा और एनसीपी को ही होगा। तो ऐसे में छगन भुजबल ने इस बात को साफ कर दिया है कि वो पूरी तरह से नाराज चल रहे हैं और छगन भुजबल को ये कहना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर अभी उन्हें मंत्री पद नहीं मिला या कोई बड़ा पद नहीं मिला तो ये उनके राजनीतिक करियर का फुल स्टॉप हो सकता है, क्योंकि इसके बाद शायद उनको पद ना मिले। तो अभी उनकी तरफ से स्टैंड लेना भी जरूरी था और वो खुलकर अब बात कह रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जब उन्होंने फडणवीस से मुलाकात की थी तो फडणवीस ने उनको कहा था कि कुछ दिन धैर्य रखिए, आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और डिसीजन लेंगे। लेकिन अब नया साल शुरू हो चुका है, एक हफ्ता बीतने वाला है, अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो ऐसे में छगन भुजबल अब अपनी तरफ से जो प्रेशर टैक्टिक है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्रवार को आपने देखा कि शरद पवार से उन्होंने पुणे में मुलाकात की, तो शरद पवार के लिए तो दोनों तरफ से बेनिफिट, अगर छगन भुजबल आते हैं तो उनका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ओबीसी का बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो वो अपनी तरफ से पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं। तो यही पॉजिटिव साइन जो है अजित पवार के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में आप देखिए कि अजित पवार कोई क्लियर स्टैंड नहीं ले रहे हैं छगन भुजबल का। उनके बारे में जब सवाल भी पूछा जाता है तो जवाब खुलकर नहीं दे रहे हैं। तो यानी कि इस पूरे छगन भुजबल की पोजीशन को उन्होंने फडणवीस पर छोड़ दिया है और फडणवीस को अब डिसीजन लेना होगा कि छगन भुजबल को मंत्री पद देना है, नहीं देना है और आखिर क्या स्थिति होगी। लेकिन एक बात महायुति ने बहुत क्लियर रखी है कि ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं छगन भुजबल। अगर छगन भुजबल अलग होते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं महायुति को होगा और वो नुकसान किसी भी तरह से देवेंद्र फडणवीस जो है वो नहीं झेलना चाहते हैं, क्योंकि जी तो देखिए नम्रता बता रही हैं कि क्या पूरा मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर निगाहें तो शरद पवार पर रखनी चाहिए।